अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि आर्डर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द आर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। जो साइक्लिक ग्रुप का आर्डर होता है वही उसके जनरेटर का आर्डर होता है। फॉर एग्जांपल हमने ये ग्रुप देखा था जी इक्वल्स टू +-1 +- अयोटा। ये हमने देखा था कि ये साइक्लिक ग्रुप है और इसके दो जनरेटर थे, एक अयोटा था और एक माइनस अयोटा था। फिर हमने देखा था अयोटा का आर्डर भी 4 है, माइनस अयोटा का आर्डर भी 4 है, जो कि इसके जनरेटर थे। और ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है। क्यों? क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर से मुराद होता है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप का ऑर्डर भी 4 है और उसका जो जनरेटर है उसका ऑर्डर भी 4 है। तो इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वही उसके जनरेटर का ऑर्डर होता है। तो नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन प्रूव इट। फॉर इट्स प्रूफ कंसीडर consider G which is generated by A। जी हमारे पास एक साइक्लिक ग्रुप है जो कि ए से जनरेटेड है, तो हम उसको सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं। तो इधर हम दो केसेस बना लेंगे अपने प्रूफ के लिए। हम क्या करेंगे कि जनरेटर का ऑर्डर कंसीडर किया करेंगे और वही ग्रुप का ऑर्डर लेके आया करेंगे। हम पहले केस में कंसीडर कर लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो कि जनरेटर है उसका जो ऑर्डर है वो फनाइट है। हम पहले ये कंसीडर कर लेते हैं। पहला केस ये बना लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए क्या है? फनाइट है। इसका मतलब वो फनाइट नंबर हम एन ले लेते हैं, ठीक है। ए टू दी एन पे हमें जाके क्या मिलती है? आइडेंटिटी मिलती है। तो अगर ए टू दी एन पे आइडेंटिटी मिलती है इसका मतलब ए भी जी को बिलोंग करता है, ए स्क्वायर भी जी को बिलोंग करता है, ए क्यूब भी जी को बिलोंग करता है, ए पावर 4 भी जी को बिलोंग करता है। अप टू सॉन चलते चलते ए टू दी एन पावर भी जी को बिलोंग करता है, जहाँ पे हमें क्या मिल जाती है? आइडेंटिटी मिल जाती है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने सपोज कर लिया कि जो ए है जनरेटर है उसका ऑर्डर क्या है? फनाइट है। और ऑर्डर क्या निकला है हमारे पास? एन निकला है, जो कि हमने कंसिडर किया कि इसका ऑर्डर एन है। अब हमने प्रूव ये करना है कि ग्रुप का ऑर्डर भी एन है। तो हमें ग्रुप का ऑर्डर एन शो कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये साबित करना पड़ेगा कि इस ग्रुप में भी एन एलिमेंट्स हैं। ओके। तो ये देखें कि ये जो एलिमेंट्स हैं मैंने अभी कंसिडर किए हैं, ये कितने तादाद में? 1 2 3 4। अब ये चौथा एलिमेंट है, फिर पांचवा छठा और ये nth एलिमेंट है। ये nth एलिमेंट्स तो इस ग्रुप में मौजूद हैं ही हैं, यानी एटलीस्ट n एलिमेंट्स तो हमारे हैं ही हैं। ये हमारा पहला क्लेम है। क्लेम हमारा ये है कि G कंटेन्स एटलीस्ट n एलिमेंट्स। पहले हम ये साबित करें ना कि एटलीस्ट n हैं, एटलीस्ट n एलिमेंट्स। हम पहले ये कंसिडर कर रहे हैं कि n एलिमेंट्स इसमें एटलीस्ट हैं। तो इस क्लेम को, छोटे से क्लेम को हम कैसे प्रूव करेंगे? हम कहते हैं जी कि इसमें n एलिमेंट्स नहीं है। n एलिमेंट्स ना होने का मतलब ये है कि n एलिमेंट्स से कम मतलब कम होने का मतलब ये है कि इनमें से कोई ना कोई दो एलिमेंट्स क्या हैं? आपस में रिपीट हो रहे हैं, यानी कि इक्वल हैं। तो हम कंसिडर कर लेते हैं कि a टू दी r और a टू दी s, ये r और s क्या है? पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये वाले दो जो नंबर थे एक्चुअल में ये एक ही थे, सेम थे। तो मैंने इनको अलग अलग काउंट करके n बना दिया। तो हम ये कंसिडर करते हैं ए टू दी आर इक्वल है ए टू दी एस के। यहाँ से पता चलता है कि ए टू दी आर माइनस एस इक्वल है किसके? आइडेंटिटी के। अब ए का ऑर्डर क्या था? एन था, तो एन डिवाइड करेगा आर माइनस एस को। आर और एस कौन से नंबर थे? पावरें कौन सी थी? जो एन से पहले वाली थी, लेस वाली थी, ये वाली साइड वाली पावरें। तो आर और एस दोनों एन से छोटी थी। दो छोटे नंबर जो कि एन से छोटे थे उनकी सब्ट्रैक्शन और छोटी हो जाएगी, एन उसको कैसे डिवाइड करेगा? तो ये यहाँ से कंट्राडिक्शन आ जाएगी। ये कंट्राडिक्शन किस बात की आई है? ये कंट्राडिक्शन इस बात की है कि हमने कहा था कि दो एलिमेंट्स जो कि ये एन एलिमेंट्स हमने मैंने लिस्ट आउट किए हैं, इनमें से दो जो है रिपीट हो रहे हैं, इक्वल हैं। अगर इक्वल रखा है तो फिर ये कंट्राडिक्शन आ जाती है कि वो जो पावरें थी वो तो एन से छोटी थी, तो छोटे नंबर्स की सब्ट्रैक्शन को एन जो कि बड़ा नंबर है कैसे डिवाइड करेगा? तो ये कंट्राडिक्शन आ जाएगी, जिसका मतलब ये हुआ कि जी कंटेन्स एटलीस्ट एन एलिमेंट्स। बात हमारी ठीक है, एटलीस्ट एन एलिमेंट्स इसमें हैं, यानी कोई रिपीटिशन नहीं हो रही। ये बात क्लियर होगी हमें। अब हम दूसरा ये हमने प्रूव करना है कि एन ही है, इससे ज़्यादा नहीं है।
अब हमारा दूसरा क्लेम क्या है, नेक्स्ट क्लेम हमारे पास क्या है, क्लेम हमारा ये है कि G हैज़ नो मोर एलिमेंट्स आफ्टर a टू दी n इक्वल्स टू आइडेंटिटी, यानी n के बाद कोई और एलिमेंट्स G के पास नहीं है। अब हमने इस चीज़ को प्रूव करना है। यानी हम ये कह देते हैं जी कि चलें हम मान लेते हैं कि एलिमेंट से मुराद ये होता है कि ग्रुप का आर्डर। अब हम ये कर रहे हैं, इस क्लेम का मतलब ये है कि हम ये करना चाह रहे हैं कि ग्रुप का आर्डर क्या है। इस क्लेम का मतलब ये है कि ग्रुप का आर्डर क्या है, n है, क्योंकि n एलिमेंट्स एटलीस्ट हम शो करा चुके हैं। अब हम ये कहना चाह रहे हैं कि इससे ज़्यादा नहीं है n से, तो इसका मतलब ग्रुप का आर्डर फिर हम क्या शो करने जा रहे हैं कि ग्रुप का आर्डर क्या है, n है। तो हम पहले ये हमने प्रूव करना है। अभी n हम शो करा चुके हैं, तो हम कहते हैं ये बात ट्रू नहीं है। इसका मतलब ग्रुप का आर्डर n तो था ही था, n एलिमेंट्स तो थे ही थे, तो हम पहले ये एक्सपोज कर लेते हैं कि जो ग्रुप का आर्डर है वो ग्रेटर देन n है, n से ज़्यादा है। यानी इसमें n एलिमेंट्स नहीं है बल्कि n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप के अगर n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं तो इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा कि अगर मैं दोबारा आपको वो चीज़ दिखाऊं, ऊपर हमने बनाई थी, ये लिस्टिंग की थी कि ये a है, a स्केयर है, a क्यूब है, a 4 है, अप टू सॉन a n है। अब हम ये कहने जा रहे हैं कि ये a n के बाद भी कोई एलिमेंट्स पड़े हुए हैं ग्रुप में, ठीक है। फॉर एग्जांपल a टू दी m पड़ा हुआ है, और जिसमें ये जो m होगा वो n से बड़ा है, ठीक है। a टू दी m अगर पड़ा हुआ है जो कि n से बड़ा नंबर है, तो डिवीजन एल्गोरिथम लगा लेते हैं, देख लेते हैं कोई ना कोई कंट्राडिक्शन हमें मिल जाएगी। तो सपोज a to the m is another element of G apart from above लिस्टिंग। जो ऊपर हमने लिस्ट आउट किए हैं एलिमेंट्स, इनके अलावा कोई एलिमेंट है a to the m जो बिलोंग करता है G को above लिस्टिंग। अब यहाँ से पता चलता है कि वो m जो है n से, इसमें जो m पावर होगी वो n से बड़ा होगा, क्योंकि n पे हमें क्या मिल जाता था, n ही एलिमेंट्स थे, n पे हमें आइडेंटिटी मिल जाती थी। तो यहाँ से पता चलता है कि m जो है वो n से ग्रेटर है। अगर m n से ग्रेटर है तो डिवीजन एल्गोरिथम बन जाएगा m इक्वल्स टू एन क्यू प्लस आर, ठीक है। जिसमें r की क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये 0 से बड़ा होता है और n से लेस होता है। ओके, अब हमने कह दिया कि a m g को बिलोंग करता है, तो इसका मतलब a की पावर अगर m बिलोंग करता है g को, तो यहाँ से पता चलता है कि a की पावर एन क्यू प्लस आर, क्योंकि m किसके इक्वल था, एन क्यू प्लस आर के इक्वल था, तो m की जगह मैंने एन क्यू प्लस आर पुट कर दिया, ये बिलोंग करता है g को। अब a टू दी एन क्यू डॉट a टू दी आर, इसको मैं से लिख सकता हूँ बिलोंग करता है g को। अब a टू दी एन क्यू क्या चीज़ थी, a टू दी एन क्यू हमारे पास था, यानी a की पावर n पावर q डॉट a टू दी पावर r बिलोंग करता है g को। अब a की पावर n पे हमें आइडेंटिटी मिल रही थी, आइडेंटिटी की कोई भी पावर ले लें आइडेंटिटी आंसर आएगा। इसका मतलब कि a की पावर r बिलोंग करता है g को, ठीक है। वो a टू दी हम लेके चले थे a टू दी m, और वही हमने शो करा दिया कि a टू दी m तो असल में a टू दी r के इक्वल है। अब r पे ये कंडीशन थी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, लेस देन n है। तो हमने तो कहा था कि ये जो a टू दी m है ये इस लिस्टिंग के बाद वाला एलिमेंट है। ये जो हमने ऊपर लिस्टिंग शो किया, अभी हमने ये जो लिस्टिंग शो की थी इसमें हमने कहा था कि जो a टू दी m है वो बाद वाला एलिमेंट है। अब जो a टू दी m हमने देखा कि a टू दी r के इक्वल हो जाएगा इस केस में, और r क्या है, n से लेस है, तो वो तो इन्हीं में से कोई नंबर हो जाएगा। तो यहाँ से बात प्रूव हो जाएगी कि यही नंबर्स हैं n, इसके अलावा ग्रुप में एलिमेंट्स मौजूद नहीं है। तो यहाँ से पता चला, यहाँ से हमें क्या पता चलता है, यहाँ से पता चला कि जो g का ऑर्डर है वो कितना है, n है। पहले हमने क्या प्रूव किया कि g के पास एटलीस्ट n एलिमेंट्स हैं। फिर हमने कहा कि अगर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि n से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं, तो हमें कोई ना कोई कंट्राडिक्शन मिली। कंट्राडिक्शन ये मिली कि a टू दी m जो था a टू दी r के इक्वल हो गया, जो कि a टू दी r ऊपर मेंशन था, क्योंकि r पे कंडीशन थी कि वो लेस देन n है। तो इसका मतलब उन्हीं लिस्टिंग वाले एलिमेंट्स में से ही होगा जो a टू दी n से पहले वाले थे। ओके, यहाँ से पता चल जाएगा कि ग्रुप का ऑर्डर कितना है, n है। ओके, नेक्स्ट सी केस 2 की बात करते हैं। केस ओके जी, केस 1 तो प्रूव हो गया था, अब हम केस 2 की जानिब चलते हैं। केस 2 को प्रूव करते हैं। केस 2 क्या बनेगा,
केस वन में हमने कहा था कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो फाइनाइट है, वो एन है, तो फिर हमने प्रूव कर दिया था कि ऑर्डर ऑफ जी भी एन ही है। अब हम केस टू में कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो इन्फिनिट है, यानी फाइनाइट नहीं है, इन्फिनिट ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ ए इज इन्फिनिट। अब हमने प्रूव क्या करना है कि अगर एक ऑर्डर इन्फिनिट है तो ग्रुप का ऑर्डर भी इन्फिनिट होगा। लेकिन हम उलट लेके चलते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर, सपोज हम उलट लेके चलते हैं कि ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट है, फिर कोई ना कोई कंट्राडिक्शन आएगी तो हम कहेंगे कि जी फाइनाइट नहीं है, इसका ऑर्डर क्या है, इन्फिनिट है। जी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, जी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर। अगर जी का फाइनाइट ऑर्डर है, जी का फाइनाइट ऑर्डर है तो ए की पावरें पड़ी हुई हैं जी में, यानी ए भी पड़ा हुआ है, ए स्क्वायर भी पड़ा हुआ है, अप टू सॉन इस तरह एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। कोई हमें आइडेंटिटी किसी पॉइंट पर नहीं मिल रही इन्फिनिट, क्योंकि ए का ऑर्डर क्या था, इन्फिनिट था, तो ये सारे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं। अब अगर ए का ऑर्डर फाइनाइट है, इसका मतलब फाइनाइट एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, इसका मतलब कोई ना कोई दो एलिमेंट्स जो होंगे आपस में इक्वल हो जाएंगे। यानी ऐसे समझें कि फ़र्ज़ करें 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, 10,000 तक भी जाके आगे, क्योंकि इन्होंने फाइनाइट ऑर्डर है तो कहीं ना कहीं ख़त्म तो होना है। तो अगर ख़त्म होना है तो दो ना आपस में कोई ना कोई दो एलिमेंट्स इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स किससे जनरेट हो रहे हैं, ए से जनरेट हो रहे हैं। तो इसका मतलब कोई ए टू द पावर आर ए टू द पावर एस के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब ए टू द पावर आर माइनस एस आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ए टू दी पावर आर माइनस एस, आर भी फाइनाइट नंबर था, एस भी फाइनाइट नंबर था जो हमने लिए थे। अब यहाँ से तो हमें पता चल रहा है कि किसी ए की कोई फाइनाइट पावर हमें आइडेंटिटी दे रही है, तो ये तो कंट्राडिक्शन होगी। कंट्राडिक्शन किस बात की? क्योंकि हमने ये कहा था कि ए का जो है इन्फिनिट ऑर्डर है, यहाँ पे तो फाइनाइट ऑर्डर मिल गया। तो अगर ये इस बात से अगर हम ये लेके चलें कि जी हैज़ फाइनाइट ऑर्डर, तो ए का भी फाइनाइट ऑर्डर आ जाता है, तो ये उस बात की कंट्राडिक्शन होती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इन्फिनिट। हमें ये क्या पता चलता है यहाँ से, ऑर्डर ऑफ जी इज इन्फिनिट। तो दोनों केसेस में ये थ्योरम प्रूव हो जाता है कि ऑर्डर ऑफ द जनरेटर इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ दैट साइक्लिक ग्रुप।